वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं वन आंसर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10th क्लास की पोइम है द ट्री। अगर ट्री पोइम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका आप ये आंसर लिख सकते हो। चलिए आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। इन द पोइम, इन कविता के अंदर, द ट्रीज यानी ट्रीज पोइम के अंदर, पोएटेस एड्रिन रीच यानी इसकी जो कवित्री एड्रिन रीच है वो ड्राज यानी खींचना चाहती है आर अटेंशन यानी हमारा ध्यान टू ए बिग इश्यू यानी एक बड़े इश्यू यानी मसले की ओर ऑफ बीइंग फॉरेस्ट विदाउट ट्री यानी क्या ये जो पेड़ पौधे हैं वो बिना जंगल के रह सकते हैं। ये जो जंगल के निवासी है पेड़ पौधे, उनकी ओर, इनके मसले की ओर वो क्या करना चाहती है, एड्रिन रीच हमारा अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहती है। वी प्लांट ट्री इन आवर होम्स, वी प्लांट ट्री इन आवर होम्स, हम क्या करते हैं अपने घरों के अंदर पेड़ पौधे लगाते हैं। टू डेकोरेट आवर हाउस, क्या करने के लिए, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, क्या करने के लिए, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। वेयर, जहाँ पर, एज द फॉरेस्ट आर द रियल अबोर्ड, लेकिन जैसे कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, आर यानी है, द रियल यानी वास्तविक, एवोर्ड यानी रहने का स्थान, किन का, पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों का वास्तविक स्थान क्या है, रहने का, रहने की जगह क्या है, फॉरेस्ट है, न कि अपना घर। हम क्या करते हैं अपने घरों में, उन अपने घरों को सजाने के लिए यानी डेकोरेट करने के लिए अपने घरों के अंदर लगा लेते हैं, लेकिन वे वास्तविक निवासी कहाँ के, जंगल के। ऑफ द ट्रीज यानी पेड़। द पोइट्स यानी कवित्री पुट्स दिस इश्यू बिफोर अस यानी इस ए वेरी पैथेटिक वेज यानी हमारे सामने जो ये मसला रखा है वो उसकी जिस तरीके से उसने रखा है, वो जो रास्ता है, वो तरीका है रखने का ना, वो क्या है, बहुत पैथेटिक है यानी दर्दनाक है। सी उसने, कवित्री ने देखा कि दैट ऑल द ट्रीज ऑफ होम्स, कि घर के जितने भी पेड़ यानी कवित्री के घर में भी क्या थे, पेड़ थे। तो वो कवित्री के घर में जितने भी पेड़ थे ना, वो आर रनिंग, क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, टू द फॉरेस्ट, किसकी ओर जा रहे हैं, दौड़कर जंगल की ओर। एट नाइट, कब, रात्रि के अंदर। द रूट्स वर्क, द रूट्स वर्क्स यानी जड़ें, वो क्या काम करती है, डिसंगेज करने का, क्या काम करती है, डिसंगेज। डिसंगेज का अर्थ होता है संपर्क तोड़ने का, किससे, फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स यानी दरारें। सप्लिंग, सप्लिंग का मतलब होता है घसीटते हुए चलना। बो का मतलब होता है टहनिया, यानी ये जो टहनिया, ये जो मकान है छत के टकराने के कारण इन छत के अंदर क्या आ गई थी, दरारें आ गई थी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये मेरा घर छोड़कर जाना चाहते हैं। किस तरह, न्यूली यानी नए, डिस्चार्ज पेशेंट्स यानी जैसे जैसे कोई नए यानी न्यूली यानी नए, डिस्चार्ज पेशेंट यानी कोई जैसे नए रोगी को अस्पताल से छुट्टी मिलती है ना, उसी तरह। आर सम वंडरफुल प्रेज टू शो एग्नी ऑफ द ट्री यानी ये कुछ यहाँ पर शानदार प्रेजेस दी गई है जिसमें ना किन की एग्नी शो की गई है, किन का दर्द शो किया गया है, एग्नी यानी दर्द, ऑफ द ट्रीज यानी पेड़ों का दर्द इनके अंदर क्या किया गया, शो किया गया है। अगर द ट्री पोइम से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका ये आंसर लिख सकते हो।